थ्री फेज इंडक्शन मोटर पर लोड टेस्ट, ठीक है। यानी कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर के ऊपर आपको क्या करना है, लोड डाल करके उसको टेस्ट करना है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल आपका अभी फ़िलहाल NIT में पूछा गया था, ठीक है। इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, बहुत आसान प्रैक्टिकल है, सिर्फ पता होना चाहिए क्या करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो नॉर्मल सी बात है, क्या है एक्सपेरिमेंट का नाम, सॉरी, लोड टेस्ट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ये आपका एक्सपेरिमेंट का नाम है। क्या करना है आपको, लोड टेस्ट करना है किस पे, थ्री फेज इंडक्शन मोटर पे। तो इसके लिए आपको क्या चाहिएगी, थ्री फेज इंडक्शन मोटर चाहिएगी। मैंने माना ये मेरी थ्री फेज इंडक्शन मोटर है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ क्लियर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर पर लोड टेस्ट करने के लिए आपको MG सेट भी दिया जा सकता है, या फिर थ्री फेज इंडक्शन मोटर और इसके साथ में क्या दे सकता है आपको, ब्रेक अरेंजमेंट। ब्रेक अरेंजमेंट आपको दे सकता है, ठीक है। तो आपको इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि आपको क्या दिया जा रहा है, ठीक है। अभी जो दिया गया था मैं उसके बारे में बात करूंगा, फिर आपको ब्रेक अरेंजमेंट टेस्ट के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो जिस टाइम पे एक्सपेरिमेंट सामने आया तो उन्होंने एग्जामिनर ने क्या दिया था, MG सेट। यहाँ पे हमारी इंडक्शन मोटर थी, इसके साथ में कपल्ड था DC जनरेटर, ठीक है। इसके साथ में क्या कपल्ड था, DC जनरेटर। अब लोड टेस्ट करना था किसका, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। अब किस तरीके से कर सकते हैं इसके ऊपर, इसके बारे में बात करेंगे। देखो इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ क्या करना था आपको, नॉर्मल ये आपका डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर था, इसके ऊपर आपके R Y और B फेज सीक्वेंस आ रहा था, ठीक है। इसमें आपको क्या करना था, एक एमीटर, एक वोल्ट मीटर, दो वाट मीटर कनेक्ट करने थे। किसकी साइड में, ये सारे के सारे जो होने थे थ्री फेज इंडक्शन मोटर के ऊपर जो सप्लाई जा रही है उसके रास्ते में ये लगने थे, ठीक है। तो लोड टेस्ट कैसे होगा, लोड टेस्ट क्या करना था, हमें DC शंट जनरेटर के, ठीक है, शंट जनरेटर के क्या करने थे, कनेक्शन करने थे। कनेक्शन करने के बाद जो आपको आउटपुट मिलनी थी DC आउटपुट, ठीक है, इस पे आपको क्या करना था, लोड टेस्ट करना था, ठीक है। तो यानी कि एग्जामिनर ने किस तरीके से पूछा, एग्जामिनर ने ये पूछा कि मैं अगर आपको MG सेट दे रहा हूं तो आप थ्री फेज इंडक्शन मोटर का लोड टेस्ट किस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए अब सर्किट डायग्राम बना करके दिखाता हूं मुझे करना क्या है। मैंने सीधा नॉर्मल ड्यूअल दिखा दिया, इससे आपको आउटपुट मिलेगी RYB, ठीक है। यहाँ पे R मिलेगा, यहाँ पे Y मिलेगी, यहाँ पे B मिलेगी, ठीक है। तो पहला काम क्या करना था, अब मैं आपको भी यही बता रहा हूँ, आपकी इच्छा की बात है। एमीटर को चाहे तो R में लगाओ, चाहे Y में लगाओ, चाहे B में लगाओ, किसी एक फेज में लगाओ। मैं फिलहाल इसको R फेज में लगा दिया मैंने आपका एमीटर, ठीक है। आपको भी ये करना था कि एक फेज में एमीटर लगा देना था। उसके बाद एमीटर से जो वायर बाहर निकली, ठीक है, एमीटर हमारा लग चुका। दूसरा वोल्ट मीटर, अब हमें वोल्ट मीटर लगाना था तो हम वोल्ट मीटर किस में लगा देते हैं, इन दोनों के बीच में, ठीक है। यानी कि R और Y के बीच में हमने क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया, जिससे क्या करेगा, दोनों फेज के बीच की वोल्टेज ये रीड करेगा। अब हमें क्या करना था, हमारा जो वाट मीटर होता है, ठीक है, इस वाट मीटर के कनेक्शन करने थे। वाट मीटर के कनेक्शन मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, वहां पे जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको क्या करूंगा, सिंबल बना करके दिखाऊंगा। ये मेरा क्या है, एक वाट मीटर है जिसमें 4 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, 4 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है M, दूसरा होता है L, तीसरा होता है C और चौथा होता है V, ठीक है।
नॉर्मल सी बात है, ये वाट मीटर है, इसके अंदर 4 टर्मिनल है, 2 हैं हमारे सीसी के और 2 हैं हमारे पीसी के। ठीक है, करंट कॉइल का सिंबल हमेशा ध्यान रखना, चाहे कॉपी पे बनाओ चाहे कैसे भी बनाओ, चाहे किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बना हुआ देखो, वहां पे आपको जो करंट कॉइल का सिंबल मिलेगा वो सिर्फ 1 2 बस। अगर 2 टर्न दिखाई दे रहे हैं आपको तो ये आपके कैसे है, करंट कॉइल के सिंबल है। ठीक है, और अगर आपको नंबर ऑफ टर्न ज्यादा दिखाई दे रहे हैं तो ये कैसे है, ये आपके प्रेशर कॉइल के सिंबल है। ठीक है, करंट कॉइल क्या काम करेगी, करंट को रीड करेगी, पीसी क्या काम करेगी, वोल्टेज को रीड करेगी। तो नॉर्मल सी बात है, मैं अगर आपसे एक बात पूछूं कि मुझे एमीटर लगाना है या वोल्ट मीटर लगाना है तो कैसे लगाते हो आप, एमीटर लगता है फेज के सीरीज में, ये मेरा फेज था, इसके सीरीज में आपने क्या कर दिया, एमीटर लगा दिया। ठीक है, ये फेज है, ये भी फेज है। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी करंट कॉइल है ये भी हमारी एक एज ए एमीटर होती है। तो क्या करोगे, जो रेड फेज आ रहा था इसको ले जाकर के कहां जोड़ोगे, एम पॉइंट पर। ठीक है, एम पॉइंट पे जोड़ दिया। अब नॉर्मल सी बात है, करंट कॉइल है यानी कि करंट रीड करेगी, तो आउटपुट कहां से निकलेगी, जो इसका एल टर्मिनल होता है इससे बाहर निकल जाएगी, कहां जाएगी, लोड के ऊपर। ठीक है, करंट कॉइल हमेशा लोड के ऊपर जाएगी। अब नॉर्मल सी बात है, ये मेरा क्या है, पीसी है, ये क्या काम करेगी, वोल्टेज को रीड करेगी। तो इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, किन्हीं भी 2 फेज के बीच में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि इसको भी फेज देना जरूरी है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, जब इसको फेज देना हमारा कंपलसरी हो जाता है तो हम इसको एम के साथ में शॉर्ट कर देते हैं। कौन से टर्मिनल को, सी को। ठीक है, जैसे सी को शॉर्ट किया यानी कि हमने क्या किया है, इसको फेज दिया है। फेज देने के बाद इसको क्या करना है, जो दूसरा फेज है, ठीक है, उसके साथ में कनेक्ट कर देना है। ठीक, इस तरीके से आपके क्या होते हैं, वाट मीटर के कनेक्शन होते हैं। ये मैंने एक लगा के दिखाया, आपको अगर दूसरा भी दिया जा रहा है तो आप दूसरा भी लगा सकते हैं इस तरीके से। ये मैंने माना एम, ये मेरा एल, यहाँ पे करंट कॉइल होगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी प्रेशर कॉइल होगी। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, ये फेज एंटर कराना है क्योंकि ये एम पॉइंट है। यहाँ से आपको क्या करना, आउटपुट पे डाल देना है, सीधे सीधे लोड पे चला जाएगा। ठीक है, इसलिए एल पॉइंट है। ये सी है यानी कि कॉमन है, यानी कि फेज आप इसको भी दोगे तो इसको कॉमन करोगे इस तरीके से। कॉमन करने के बाद इसको क्या करोगे, दूसरे फेज से आप इसको कनेक्ट करोगे। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, क्या, जब भी आप वाट मीटर को लगाओगे तो मेरे पास 2 वाट मीटर दिए थे, तो मैंने क्या किया है, एक तो लगाया आर फेज में, एक लगाया मैंने बी फेज में। ठीक है, साथ में जो इसका बी वाला पॉइंट था यानी कि न्यूट्रल वाला जो पॉइंट था इसका, ठीक है, इसको मैंने क्या किया है, दोनों को एक ही फेज से कॉमन किया है, इस वाले वाट मीटर को भी, इस वाले वाट मीटर को भी। ठीक है, तो आपको भी यही ध्यान रखना है कि जब आप क्या करो, इसके कनेक्शन करो तो जो इसका न्यूट्रल पॉइंट होगा यानी कि जो आपका कॉमन वाला पॉइंट होगा वो आप दोनों का कॉमन करोगे। ठीक है, एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको, वाट मीटर को जब भी आप इस्तेमाल करो पहले आप उसके ऊपर देख लेना इतना लिखा हुआ है 250 वोल्ट या 500 वोल्ट लिखा हुआ है। अगर 250 वोल्ट लिखा हुआ है तो ध्यान रखना इस वाट मीटर को, जिसके ऊपर 250 वोल्ट लिखा रहता है, उसे आप 3 फेज में इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिसके ऊपर 500 वोल्ट लिखा है सिर्फ आप उसी को 3 फेज के अंदर इस्तेमाल करेंगे। ये आपका कौन सा फेज आ चुका है, आर फेज आ चुका है। यहां से मैंने क्या किया, मोटर का जो टर्मिनल है इन तीनों को मैंने शॉर्ट कर दिया आपस में। ठीक है, ये जो मेरा आर फेज था ये जो का तो कहाँ चला जाएगा, मोटर के आर फेज पे, सॉरी मोटर के पहले वाले टर्मिनल पे आर फेज। ठीक है, जो वाई वाला है ये दूसरे वाले पे चला जाएगा और जो बी वाला है वो तीसरे वाले पे चला जाएगा, सॉरी। ठीक है, ये हमारी जो मोटर होगी स्टार्ट किसमें होगी, स्टार में होगी। इसमें आपको एक चीज और बता देता हूं, अगर आपने सप्लाई ऑन की और किसी भी वाट मीटर की जो रीडिंग है वो निगेटिव आती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। देखो होता क्या है, हमारे वाट मीटर के अंदर 2 कॉइल होती है, एक करंट कॉइल जो 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, ठीक है, सी सी, और एक होती है प्रेशर कॉइल। तो अगर इन दोनों का होता क्या है, प्रेशर कॉइल यहाँ पे आपकी प्लेस होती है जो मूवेबल होती है, इसका भी ध्यान रखना है। प्रेशर कॉइल आपकी मूवेबल होगी, करंट कॉइल आपकी फिक्स होगी। करंट कॉइल आपकी 2 हिस्सों में डिवाइड होगी, प्रेशर कॉइल आपकी सिर्फ एक ही होगी। ठीक है, 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं होगी। इसमें आपको एक चीज करनी है, अगर आपके
वाट मीटर की रीडिंग किसी की भी निगेटिव जाती है तो आपको क्या करना है, जो आपके करंट कॉइल के टर्मिनल है M और L, इनको आपको इंटरचेंज करना है। यानी कि जो फेज है वो आप M पे ना दे करके L पे दोगे, ठीक है। उसके बाद L से किसको शॉर्ट करोगे, C को, और जो L है L से आप कहाँ भेजोगे, लोड पे, ठीक है। सिर्फ इतना चेंज करना है कि आपको क्या करना है, अगर करंट की रीडिंग उल्टी आ रही है, वाटमीटर की रीडिंग उल्टी आ रही है अगर, तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, इन दोनों फेज को इंटरचेंज, सॉरी पॉइंट को इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। और आपके वाटमीटर में रीडिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ये हमारा अभी तक कितना क्या था, सिर्फ ये अगर मैं इसकी बात करूं, ये हमारे कनेक्शन हो चुके कंप्लीट, ठीक है। ये जो हमारे कनेक्शन है, ये कनेक्शन हमारे हो चुके कंप्लीट, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करोगे, 3 फेज इंडक्शन मोटर का कनेक्शन करोगे। अब लोड टेस्ट की बात अगर आ रही है, लोड टेस्ट किस तरीके से करोगे, तो लोड टेस्ट करने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे आपका क्या दिया है, डीसी शंट जनरेटर दिया है। नॉर्मल सी बात है, डीसी शंट जनरेटर के ऊपर क्या होगा, 4 टर्मिनल दिए होंगे आपको, आर्मेचर, आर्मेचर, फील्ड और फील्ड। ये दूसरा टर्मिनल है, ये भी दूसरा टर्मिनल है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले शंट जनरेटर के कनेक्शन करने पड़ेंगे। हमने क्या किया, इन दोनों को शॉर्ट करके क्या किया, निगेटिव टर्मिनल बाहर निकाल दिया, ठीक है। और इन दोनों को शॉर्ट किया, ऊपर वालों को, आर्मेचर का, फील्ड का, ये वाला टर्मिनल शॉर्ट किया, यहाँ से हमने बाहर निकाल दिया, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप वोल्टेज रीड करने के लिए आप वोल्टमीटर लगा सकते हो। वोल्टमीटर या तो आपका MI टाइप लगेगा या फिर लगेगा परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ठीक है। इन दोनों में से कोई सा ना कोई सा आपका वोल्टमीटर होना चाहिए। उसके बाद में आपको क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना था कि कुछ लोड जो आपको लगाने थे इसमें लगा देने थे। जैसे मैंने मान लिया, मैंने 3 लैंप लिए, मैंने क्या किया, 3 लैंप लिए, 1 2 3। इनको चलाने के लिए क्या चाहिए, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। एक चीज का ध्यान रखना, ये हमारा रेजिस्टिव लोड के अंदर आता है लैंप, तो इसीलिए लैंप को आप चाहे डीसी सर्किट के लिए यूज करो, चाहे आप एसी सर्किट के लिए यूज करो, दोनों की वर्किंग सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। साथ में आपको क्या लगाने थे, यहाँ पे 3 स्विच, 1 2 3, K1 K2 K3, ठीक है। और इन तीनों को करना था आपको शॉर्ट आपस में, और शॉर्ट करके क्या करना था, सीधा सीधा पॉजिटिव टर्मिनल आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना था। अब इसमें आपको और करना क्या था, आपने मोटर स्टार्ट की, मोटर स्टार्ट हो गई आपकी, साथ साथ में जनरेटर जो है कपल्ड है, तो जनरेटर भी मूव करेगा। जब जनरेटर घूमेगा तो नॉर्मल सी बात है आपको वोल्टेज आउटपुट देगा। आउटपुट जो देगा, आपने क्या किया, पहला लोड लगा दिया, दूसरा लगा दिया, तीसरा लगा दिया। अब आपको करना सिर्फ इतना था, इसको स्टार्ट करके सीधा सीधा पहले K1 को दबाना था। K1 दबाते ही आपका कुछ लोड डीसी शंट जनरेटर के ऊपर डल जाता, जिससे क्या होता, आपकी डीसी शंट जनरेटर के ऊपर लोड पड़ जाता तो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती, ठीक है। तो उससे क्या होता, जब इसके ऊपर लोड पड़ेगा तो नॉर्मल सी बात है, इसके साथ में कपल्ड है तो इस पे भी लोड पड़ना था, तो उससे आपके एमीटर की, वोल्टमीटर की और वाटमीटर की रीडिंग जो होती चेंज होती। आपको क्या करना था, सिर्फ एक छोटी सी टेबल बनानी थी। इस तरीके से आपको क्या करना था, टेबल बनानी थी, जिसके अंदर आपको क्या लिखना था, पहले नंबर पे एमीटर की रीडिंग, दूसरे नंबर पे वोल्टमीटर की रीडिंग, तीसरे नंबर पे वाटमीटर 1 की रीडिंग, चौथे नंबर पे W2 की रीडिंग, उसके बाद cos फाई की रीडिंग। आपको ये लिखना था। हमने क्या किया, मान लो मैंने पहला लैंप ऑन कर दिया इसमें, ठीक है। लैंप ऑन करने से क्या होगा, इसकी करंट पे कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे नंबर 1 डाला, ये सीरियल नंबर है भाई, ठीक है। यहाँ पे नंबर 1 डाला, यहाँ पे एमीटर की, वोल्टमीटर की, वाटमीटर की, इन सब की रीडिंग लिख ली, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हमने दूसरा लैंप ऑन किया, ठीक है, तो दूसरा लैंप ऑन होते क्या हुआ, एमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर में कुछ ना कुछ रीडिंग आई होगी, वो नोट करनी थी आपको। और तीसरे नंबर पे तीसरा लैंप ऑन करके आपको क्या करना था, सिंपल रीडिंग नोट करनी थी, ठीक है। ये आपका एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, लोड टेस्ट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो मैं भी आपको इसी एक्सपेरिमेंट को करके दिखाऊंगा। यहां पर आपको मैं एक चीज और बता देता हूं क्लियर, साफ साफ, क्या हमारे पास में वाट मीटर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। कनेक्शन मैंने आपको बता दिए, कनेक्शन किस तरीके से होते हैं, ठीक है। वाट मीटर के पहली वीडियो भी मैंने बना रखी है, उनको भी देख सकते हो आपको, अगर आपको वाट मीटर के कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो। यहां पर हमें क्या दिया है, मल्टी
फंक्शनल मीटर। ठीक है, हमें यहाँ पे दिया है इन्होंने मल्टी फंक्शनल मीटर वाट मीटर के स्थान पर। तो हमें क्या करना है, इस मल्टी फंक्शनल मीटर के क्या करने हैं, कनेक्शन करने हैं। ये मैं आपको पहली वीडियो में दिखा चुका हूँ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर सीधा सीधा प्रैक्टिकल के टाइम पे कनेक्शन करके दिखाऊंगा। ठीक है, और इसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप इसको भी देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पर भी आपको ये भी दिया जा सकता है या फिर ये दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आराम से हम वाट मीटर का कनेक्शन भी करके दिखाएंगे। पहले भी मैंने आपको पहली वीडियो में करके दिखा रखे हैं, और इस वाली वीडियो में मैं आपको मल्टी फंक्शनल मीटर के कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो चलो चलते हैं मोटर के ऊपर। ठीक है, वहाँ पे हम कनेक्शन करते हैं। देख सकते हैं ये हमारा ड्यूअल स्टार्टर है, ये हमारी इनपुट केबल आई है जो मेन सप्लाई से आ रही है RYB। यहाँ से हमने क्या किया है, जो मोटर पे तार जाएंगे वो यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, मोटर के वायर हमेशा ऊपर की साइड से जोड़ने हैं, नीचे की साइड से नहीं जोड़ने हैं, क्योंकि नहीं तो ये प्लंजर को चलने में दिक्कत देगी। हमने ये तार जोड़ करके क्या किया, यहाँ पर लेकर के आ गए हैं। ठीक है, ये हमारे तार देख सकते हैं आप, ये आ चुके हैं। देख सकते हैं हमारे तार यहाँ पर आ चुके हैं ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, तीनों का कनेक्शन बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आप, मैं आपको डिजिटल एमीटर, एनालॉग एमीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर, साथ में हमारी करंट ट्रांसफार्मर जो होती है इसके भी कनेक्शन आपको इसी वीडियो में करके दिखाऊंगा। साथ में ये मेरा मल्टी फंक्शनल मीटर है, देख सकते हैं आप ये। ठीक है, इसके ऊपर जिस तरीके से सर्किट डायग्राम बना हुआ है सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले मैं एमीटर लगाऊंगा। एमीटर लगाने के लिए मैंने क्या किया, ये देख सकते हैं आप, मेरा MI टाइप का एमीटर है, 5 एम्पियर का है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे रखा। सबसे पहले जो रेड फेज़ है, देख सकते हैं रेड फेज़, मैंने इसके बीच में क्या किया, इसको लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, इस तरीके से इसको, ये आपने सिर्फ रेड फेज में लगाया है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये मेरा एमीटर जो है लग करके रेडी है। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये मेरा रेड फेज एमीटर के अंदर गया, रेड ही फेज मेरा बाहर आया है। ठीक है, ये मेरा मोटर पे जाएगा। इससे पहले मैं क्या करूँगा, इससे पहले मैं एक वोल्ट मीटर लगाऊंगा। वोल्ट मीटर मेरे पास में जो है डिजिटल वाला है, देख सकते हैं ये, इसमें यहाँ पे लिखा है ऑक्सिलरी सप्लाई 240 वोल्ट। ठीक है, लाइन और न्यूट्रल। ये मैं इस मीटर को ऑन करने के लिए इस्तेमाल करूँगा, यानी कि इस मीटर को ऑन करने के लिए अलग से सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वो मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका करंट कॉइल का सिंबल बना हुआ है मीटर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, जो आपका फेज़ है, फेज़ वायर एक टर्मिनल में जाएगा, दूसरे से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको ही कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। ये मेरा एमीटर है, देख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अभी मैंने रेड फेज़ में लगाया था, अब मैं ब्लू फेज़ में लगाऊंगा इसको। तो इसको ऐसे टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद में जो इसका ये करंट कॉइल का जो सिंबल बना हुआ है 3 नंबर 4 नंबर, इसको खोलेंगे और खोलने के बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, एक वायर कनेक्ट करेंगे। मैंने ब्लू वाली वायर जो है यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर देनी है। सिर्फ ब्लू वायर ही कनेक्ट करनी है आपको। ठीक है, क्योंकि मैंने रेड फेज़ में ऑलरेडी एक लगा दिया है, इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ ब्लू फेज़ को में एमीटर को लगा रहा हूँ, डिजिटल एमीटर को, सॉरी। ठीक है, ये मैंने क्या किया, इसके अंदर एंटर करा दिया। एंटर कराने के बाद में अच्छी तरीके से इसको टाइट कर देंगे। टाइट बढ़िया करके करना है कि जिससे कि बाद में निकले ना। ठीक है, ये मैंने क्या किया, इसको अच्छे से कनेक्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इस ब्लू फेज को ही देखो, ब्लू फेज इसके अंदर गया तो ब्लू फेज ही बाहर निकलेगा। तो ब्लू फेज जैसे ही बाहर निकला, इसको मैंने क्या किया, इस दूसरे टर्मिनल से बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे वायर लगाई, ठीक है, और इसको भी टाइट कर दिया।
तो जो मेरा ब्लू फेज है वो मेरा फेज लग करके रेडी है। देख सकते हैं मैंने 2 एमीटर इस्तेमाल किए हैं, एक मैंने एनालॉग किया है वो मैंने रेड फेज के अंदर किया है, और जो डिजिटल एमीटर यूज़ किया है वो मैंने ब्लू फेज के अंदर किया है। अब मेरा एक रेड ब्लू फेज का वायर ये रहा, ठीक है, और रेड फेज का मेरा दूसरा वायर ये रहा, ठीक है। अब मैं येलो वाले में, इस वाले में क्या लगाऊंगा, एक सीटी लगाऊंगा, ठीक है। तो सीटी के लिए क्या करना है, मुझे 1 वोल्ट एमीटर और चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस सीटी को देखो, इसमें एक वायर जोड़ते हैं येलो वाली। पहले ये मैंने क्या किया, येलो वाली वायर मेरी छोटी थी, इसमें मैंने येलो वाली वायर जोड़ ली है, ठीक है। तीनों फेज आपको दिखाई दे रहे होंगे, रेड ये रहा, येलो ये रहा, ब्लू ये रहा, ठीक है। मैं तीनों में एमीटर लगा रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, ये मेरी सीटी है, करंट कॉइल, ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर, सॉरी, ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर है। इसके 2 टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं आपको। इसमें मैं क्या करूँगा, एक एमीटर लगाऊंगा और इस वायर को इसके बीच में से ऐसे निकाल दूंगा, ठीक है। तीनों फेज में मैंने क्या कर दिया है, एमीटर लगा दिया है। देख सकते हैं, पहले में ये लगाया, दूसरे में ये वाला लगाया, और तीसरे में मैंने क्या लगाया है, सीटी, करंट ट्रांसफार्मर लगाया है। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, जैसे एमीटर होता है, ठीक है, तो उसके भी 2 टर्मिनल होंगे, उन दोनों टर्मिनलों को यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, बस इतना काम करना है और आपके कनेक्शन जो है सीटी का कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको आगे वाट मीटर लगाना है, ठीक है, पहले वोल्ट मीटर लगाएंगे, सॉरी, ठीक है। तो वोल्ट मीटर के लिए क्या करना है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है 2 फेजों के बीच में। तो मेरे पास रेड फेज का वायर ये रहा और येलो फेज का वायर ये रहा, तो मैं इन दोनों को क्या करूँगा, ये भी मेरा डिजिटल टाइप का कैसा है, डिजिटल टाइप का मेरा वोल्ट मीटर है। इसमें यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 3 नंबर 4 नंबर इनपुट 50 से 480 वोल्ट AC। तो इनको रीड करने के लिए आप वायर यहाँ पे कनेक्ट करोगे और इस मीटर को ऑन करने के लिए लाइन और न्यूट्रल यहाँ पे दोगे आप, ठीक है। तो इन दोनों वायर को, येलो फेज की वायर को यहाँ पे लगा देता हूँ, येलो और रेड को, ठीक है। इनके साथ में मुझे एक वायर और जोड़नी पड़ेगी क्योंकि मुझे मोटर पे भी सप्लाई भेजनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिलहाल जो मेरे ये सीटी से टर्मिनल बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, इनके बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, एक वोल्ट मीटर लगा रहा हूँ और एक एमीटर लगा रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों के साथ में मैंने क्या किया, एक एक टर्मिनल दोनों का जोड़ दिया और जोड़ करके इसके ऊपर यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे आपके 2 ही टर्मिनल लगेंगे क्योंकि ये आपको आगे भी भेजना है सप्लाई के लिए, जिससे कि आपकी मोटर पे भी सप्लाई जाएगी। ये दोनों वायर मैंने क्या किया है, येलो वाले इसके अंदर एंटर करा दिए हैं क्योंकि मेरा वोल्ट मीटर है, ठीक है। वोल्ट मीटर में ये येलो फेज एंटर किया, तुरंत बाहर निकल गया, ठीक है। इसी तरीके से रेड वाला जो फेज एमीटर से आ रहा है वो वाला हो गया, और दूसरा रेड वाला हमने एक वायर जोड़ दिया क्योंकि हमें मोटर पे भी सप्लाई भेजनी है। तो इन दोनों को मैंने क्या किया, ट्विस्ट किया, और ट्विस्ट करने के बाद में जो इस वोल्ट मीटर का सेकंड टर्मिनल है, ठीक है, इसके अंदर आप क्या कराओगे, इसको एंटर कराओगे। ये देख सकते हैं आप, मेरा यहाँ पे मैंने वोल्ट मीटर जो है कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। ये मेरा वोल्ट मीटर जो है कनेक्ट हो चुका है। इसे ऑन करने के लिए भी मुझे अलग से सप्लाई देने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। पर ये जो 2 आउटपुट आपकी है, एक ये रेड वाली और एक येलो वाली, ये दोनों जाएगी मोटर के ऊपर, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने साइड में कर लिया। सीटी के जो हमने कनेक्शन छोड़े हुए थे, तो हमने क्या किया, जो हमारा दूसरा एमीटर था, हमारा, ठीक है, इसका देख सकते हैं करंट कॉइल का सिंबल है, ठीक है। तो 2 टर्मिनल सीटी के बचे हुए थे, इन दोनों टर्मिनलों को मैं यहाँ पे इसके साथ में कनेक्ट करूँगा।
येलो में और ब्लैक में। ये मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वायर यहाँ पे लगा दिया और दूसरा वायर मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो यानी कि मैंने भी क्या किया है, मेरे पास 3 एमीटर थे, एक मैंने रेड में, एक मैंने ब्लू में और एक मैंने येलो में लगाया है। तीनों फेज में मैंने अलग अलग एमीटर लगा दिए हैं। ठीक है, अब इसका एक टर्मिनल जो आपका येलो वाला बचता है, इसमें मैंने क्या किया है, वोल्टमीटर का एक टर्मिनल डाल दिया है, साथ में जो रेड वाले फेज का मीटर से आ रहा था वायर वो भी इसके अंदर जोड़ दिया है। ये वोल्टमीटर जो मेरा है रेड और येलो फेज के पैरेलल में लग चुका है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? 3 एमीटर लगाए हैं, एक वोल्टमीटर लगाया है, बस इतना काम किया है अभी हमने। उसके बाद अब मेरा ये आता है मल्टी फंक्शनल मीटर। अब मैं इसके कनेक्शन करता हूँ फटाफट अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। ठीक है, ध्यान रखना जितने भी डिजिटल मीटर आएंगे आपके, ठीक है, उनमें क्या होगा, आपको इन मीटर को, ये मीटर हो गया, ये मीटर हो गया, ये मीटर हो गया, ये डिजिटल वाले हैं सारे के सारे, ये भी डिजिटल है, तो इन्हें ऑन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से एक सप्लाई देनी पड़ेगी जो सिंगल फेज सप्लाई होगी। ठीक है, तो अब मैं इसके क्या करूँगा, कनेक्शन करूँगा। देख सकते हैं जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है लाइन और न्यूट्रल ऑक्सिलरी सप्लाई, इस मीटर को ऑन करने के लिए है। ठीक है, तो मैं इस मीटर को ऑन करने के लिए 13 नंबर 14 नंबर जो है हमारा, ये लिखा हुआ है 13 नंबर 14 नंबर, देख सकते हैं। ठीक है, ये 13 नंबर 14 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं सिंगल फेज यानी कि फेज और न्यूट्रल डालूंगा, जिससे ये मीटर ऑन होगा केवल। अब इसके कनेक्शन करते हैं, यहाँ पे 7, 4 और 1, 7, 1, 4 और 7, ये हमारे किसके करंट कोयल के सिंबल है। ठीक है, यानी कि ये सीसी की एंट्री है। ठीक है, करंट कोयल की एंट्री है। ठीक है, यानी कि जो हमारा एमीटर के वाट मीटर के अंदर क्या होता था, एम टर्मिनल होता था। यहाँ पे 3 फेज है, तो 3 के लिए पहले वाला M1 ये रहा। ठीक है, यानी कि पहले नंबर का क्या हो गया M1, 4 नंबर का क्या हो गया M2 और 7 नंबर का क्या हो गया M3। ठीक है, अब L1 कहाँ है, L1 ये रहा 3 नंबर, L2 कहाँ है, ये रहा 6 नंबर और L3 कहाँ है 9 नंबर। ठीक है, ये लोड पे जाएंगे और इनके अंदर क्या आएगा, RY भी फेज आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पोटेंशियल कोयल के दिए हैं, देख सकते हैं 2, 5, 8, ये 2, 5, 8 पे क्या जाएगा L1, L2, L3। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे 2, 5, 8 पे क्या डालूंगा RY B और 14 नंबर 11 नंबर पे क्या डालना है न्यूट्रल, तो 11 नंबर पे क्या डालोगे न्यूट्रल। ठीक है, तो यही कनेक्शन अभी करते हैं फटाफट जल्दी से। वायर दो यार, वायर। अभी हमने क्या किया है, देखिए ये मेरा केबल जो है स्टार्टर से आ रहा था। ठीक है, ड्यूअल स्टार्टर से यहाँ पे आउटपुट आ गई थी। सबसे पहले मैंने क्या किया, आप रेड कलर का वायर देखिए, रेड कलर का जो वायर है ये सीधा सीधा इस एमीटर के इस वाले पॉइंट से जुड़ा है। ठीक है, उधर से आउटपुट जो आई है, ठीक है, वो आउटपुट जो आकर के जुड़ी है, क्योंकि देखो हमने क्या किया है, इसमें रेड फेज गया, रेड फेज ही बाहर आया, तो रेड फेज आकर के कहाँ जुड़ गया, रेड फेज के पास में। ठीक है, अब ये वोल्ट मीटर है तो इसको दूसरा फेज भी चाहिए, तो हमने येलो वाले फेज में क्या लगाई है, CT लगाई है। ठीक है, करंट कोयल लगाई है। इसकी जो 2 आउटपुट थी इनके साथ में हमने क्या लगा दिया, एमीटर लगा दिया। ठीक है, डिजिटल टाइप का है तो इसे भी अलग से सप्लाई चाहिएगी, तो ध्यान रखना जो वाई फेज आया था वो वाई फेज यहाँ पे आगे जुड़ गया। ठीक है, तो जो मैंने वोल्ट मीटर लगाया रेड के और येलो के बीच में लगाया है, देख सकते हैं रेड और येलो के बीच में। ठीक है, उसके बाद में जितने भी हमारे डिजिटल मीटर है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, इन सब को चलने के लिए अलग से सप्लाई चाहिए, ऑक्सिलरी सप्लाई। तो उसके लिए हमने क्या किया है, लाइन न्यूट्रल यहाँ पे भी दे दिया है, लाइन न्यूट्रल यहाँ पे भी दे दिया है, देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाइन न्यूट्रल दे दी। ठीक है, यहाँ पे लाइन न्यूट्रल दे दी, येलो और ब्लैक से हमने दी है। येलो और ब्लैक कहाँ पे आ गई, इस वाले पे आ गई। इसको भी क्या हुआ, लाइन और न्यूट्रल मिल गई, जिससे ये मीटर चलेगा केवल। ठीक है, तो तीनों मीटर को क्या होगा, हमारा 2 सप्लाई मिली है, येलो और ब्लैक, जिससे क्या होगा, हमारा सिर्फ मीटर ऑन होगा, ये भी मीटर ऑन होगा, ये भी मीटर ऑन होगा। ठीक है, और सप्लाई जो रीड की जाएगी, देखो CT लगा है, येलो फेज है,
ठीक है। तो येलो फेज की करंट कौन मेजर करेगा, ये वाला मीटर येलो फेज की, ठीक है। ये हमने किस में लगाया है, ब्लू कलर के वायर में लगाया, ब्लू कलर के फेज में लगाया है, तो ये ब्लू कलर की फेज की करंट को मेजर करेगा, ठीक है। ये भी एमीटर है क्योंकि। उसके बाद में ये हमारा वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, दो फेज के बीच में लगता है। ये हमने कहाँ पे लगाया है, रेड के और येलो के बीच में, ठीक है। जिस तरीके से कनेक्शन मैंने आपको बताया थे सेम इसी तरीके से कनेक्शन किए जा रहे हैं। अब हमारा जो मल्टी फंक्शनल मीटर है इसके कनेक्शन की बात करते हैं। मैंने आपको पूरा डायग्राम ये दिखा दिया था किस तरीके से कनेक्शन होने, एक बार आप दोबारा से देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। पूरा कनेक्शन जो है इसके ऊपर बना हुआ है, ठीक। इसके कनेक्शन हमने इसी तरीके से किए हैं। सबसे पहले 13 नंबर 14 नंबर, इस मीटर को ऑन करने के लिए येलो और ब्लैक कलर की सप्लाई हमने दे दी है, सिर्फ इस मीटर को ऑन करने के लिए, ठीक है। ये तो हमारा इसका कोई रिलेशन नहीं है। अब उसके बाद में यहाँ पे हमने क्या दिया है, रेड फेज, येलो फेज और ब्लू फेज, और साथ में क्या क्या है, न्यूट्रल दिया है, ठीक है। इन्हीं RYB को हम कहाँ ले गए हैं, करंट कोयल के पहले वाले टर्मिनल पर। ये मेरी करंट कोयल का पहला टर्मिनल, ये मेरी करंट कोयल का पहला टर्मिनल, ये मेरी करंट कोयल का पहला टर्मिनल, तीनों फेजों की अलग अलग हो गई। अभी इसमें हमने यहाँ से हमें कहाँ भेजने हैं, मोटर के ऊपर। तो मोटर के वायर हमने ये ले लिए हैं, ये हमारे देख सकते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू, ये हमारे तीन जो फेज हैं, ये हमारे 3 फेज इंडक्शन मोटर के हैं। इनको जोड़ेंगे हम इस मीटर के अंदर इस तरीके से, जहाँ जहाँ पे रेड जोड़ेंगे, ठीक, और येलो पे येलो जोड़ेंगे, हमारे पास येलो की जगह ग्रीन है, ध्यान रखना, ठीक है। और ब्लू पे ब्लू जोड़ेंगे। तीनों को आप क्या करोगे, इसी तरीके से जोड़ दोगे और जोड़ करके क्या करोगे, टाइट कर दोगे। यहाँ पे जो हमारे मोटर की आउटपुट थी, यानी कि मोटर की इनपुट थी, वो जुड़ चुकी है, ठीक है। अब इस मीटर को मैं सीधा करता हूँ, ये हमने सीधा कर दिया इस मीटर को। अब हम सारे मीटर को पहले क्या करेंगे, ऑक्सिलरी सप्लाई दे करके इनको ऑन करेंगे। देख सकते हैं ये वोल्ट मीटर, ये एमीटर, इन सबको हम क्या कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं। तो देख सकते हैं ये वाला मीटर मेरा ऑन हो गया, ये मीटर मेरा ऑन हो चुका है, ये मीटर मेरा ऑन हो गया, और ये मीटर भी मेरा क्या है, ऑन हो चुका है, ठीक है। हमारे तीनों मीटर जो है ऑन हो चुके हैं, ठीक है। अब जो ये रीडिंग आ रही है, ये हमारी जो हमने इनपुट सप्लाई दी है इस मीटर को ऑन करने के लिए, उसकी रीडिंग है। इसी तरीके से आपको रीडिंग इसमें दिखाई दे रही होगी, ये भी हमारी क्या है, जो हमने इनपुट दी है उसकी रीडिंग है, जिससे हमारा मीटर जो है ऑन हुआ है। इनमें आपको दिखाई दे रहा होगा 0 0 है, क्योंकि ये एमीटर है, ये भी एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, ये मेरा मल्टी फंक्शनल मीटर है, ठीक है। अगर मैं आपको आगे का दिखाऊं, इसमें सब में 0 0 रीडिंग आ रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 फेज इंडक्शन मोटर को ऑन करते हैं। उससे पहले हम जनरेटर के कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। इसमें आप क्या करोगे, आर्मेचर और फील्ड के पहले वाले टर्मिनल और आर्मेचर फील्ड के दोनों टर्मिनल आप फाइंड आउट कर लोगे। दोनों को क्या करना है, आर्मेचर को और फील्ड को, जो सेकंड साइकिल वाले टर्मिनल है सेकंड नंबर के, उन दोनों को मैंने ढूंढ करके क्या किया, आपस में शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करके इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे आप टाइट कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपने क्या किया, दूसरे वाले ढूंढे, दूसरे वाले ढूंढ करके इनको भी आपने क्या कर दिया, अच्छी तरीके से टाइट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से क्या करना है, जो पहले वाले टर्मिनल बचे आपके, पहले वाले जो टर्मिनल है, इनको भी आपको क्या करना है, आपस में
शॉर्ट कर देना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो पहले वाले टर्मिनल थे उनको भी ढूंढा, फाइंड आउट करके इनको भी क्या कर दिया, आपस में शॉर्ट कर दिया है। आपको ध्यान रखना है, टूल्स का इस्तेमाल करना है, बिना टूल्स के आपको कोई काम नहीं करना है। तो मैंने क्या किया, पहले वाले टर्मिनल फाइंड आउट किए, दूसरे वाले टर्मिनल फाइंड आउट किए और इनको आपस में शॉर्ट कर दिया। देख सकते हैं आर्मेचर और फील्ड मैंने मिला करके पहले वाले और दूसरे वाले क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिए हैं और इनको अच्छे से टाइट कर दिया। ठीक है, अब ये दो आपके पास में आउटपुट आ चुकी हैं। ठीक है, दो आपके पास में आउटपुट आ चुके हैं। इन दोनों को क्या करना है, वोल्ट मीटर लेकर के वोल्टेज चेक कर सकते हैं कितनी वोल्टेज बना रहा है। ठीक है, जो दो टर्मिनल हमारे शंट जनरेटर से आए थे उनको ला करके हमने क्या किया है, यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव वायर को हमने क्या किया है, जोड़ करके ये हमारे लैंप है। देखिए वोल्ट मीटर कनेक्ट किया हमने सीधा, ये हमारा प्लस वाला टर्मिनल है, ये हमारा माइनस वाला टर्मिनल है। प्लस वाले टर्मिनल पे आपने क्या किया है, अभी लोड कुछ नहीं लगाया है और लोड हमारे जितने भी लगे हुए हैं हमने क्या कर दिया है, इनको निगेटिव से कनेक्ट कर दिया है। सिर्फ हमें क्या करना है, जो पॉजिटिव वाले हैं इनसे इन वाले टर्मिनलों को कनेक्ट करना है। ठीक है, और साथ में आरपीएम देखेंगे क्या क्या है। ऑक्सिलरी सप्लाई जो थी उसे ऑन करके हमने सारे मीटर जो है, जो आर वाई और ए में लगे हुए हैं, ठीक है, उनको ऑन कर लिया है। उसके बाद में ये मेरा मल्टीफंक्शनल मीटर है, ये भी वर्किंग में आ चुका है। ठीक है, इन मीटर को मैंने क्या किया है, यहाँ से अलग से सप्लाई दी है। ठीक है, अब मैं मोटर को ऑन करने जा रहा हूँ। देख सकते हैं हमारी मोटर ऑन हो चुकी है। ठीक है, साथ में वोल्ट मीटर पे भी आप देख सकते हैं कि हमारा डीसी जनरेटर जो है वोल्टेज रीडिंग, वोल्टेज जनरेट कर रहा है। अब मेन काम जो है आपका काम है यहाँ पे इन मीटर पे ध्यान देना। ठीक है, अभी नो लोड कंडीशन है। इस टाइम पे जो वाई फेज की करंट है वो 0.127 भैया 128 और 1.079 के आसपास है। ठीक है, और साथ में एमीटर की जो रीडिंग है वो देख सकते हैं आप, लगभग 1.5 एम्पियर के आसपास है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, धीरे धीरे मशीन के ऊपर लोड डालूंगा, यानी कि डीसी शंट जनरेटर के ऊपर लोड डालूंगा। उससे देखते हैं कि इंडक्शन मोटर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। मैं आपको पहले स्पीड चेक करा देता हूँ टैकोमीटर से। इस टाइम पे नो लोड कंडीशन में जो मशीन के आरपीएम है वो कितने हैं, 1490 के आसपास है आरपीएम। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर धीरे धीरे लोड डालना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले एक लैंप जोड़ा, इसमें देख सकते हैं आप करंट पे क्या इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, मैंने फिलहाल एक लैंप जलाया है। करंट देख सकते हैं जो पहले करंट थी उससे थोड़ी सी करंट बढ़ चुकी है। ठीक है, साथ में मैं आपको स्पीड भी चेक करा देता हूँ। 1487, पहले 90 थी, अब 87, 3 आरपीएम के आसपास कम हो चुका है। ठीक है, अब हम दूसरा लोड डाल रहे हैं। दूसरा लोड जैसे हमने डाला, करंट देखिए क्या हो चुकी है, करंट के ऊपर भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे चेंज आ रहा है करंट के अंदर भी। इसके अंदर भी देखिए, इसके अंदर भी देखिए और इसके अंदर भी देखिए। साथ में आप स्पीड पे भी देख सकते हैं क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब 1485 हो चुकी है करंट, जो आरपीएम है 1485 के आसपास हो चुकी है। अब मैं तीसरा भी लोड ऑन करने जा रहा हूँ। तीसरा लोड जैसे ऑन करते हैं, टाइम पे देखिए हमने 1200 वाट का लगभग हीटर डाला है, तो उससे करंट की रीडिंग देखिए आप क्या हो चुकी है एमीटर के अंदर। इसके अंदर भी देखिए करंट की रीडिंग क्या हो चुकी है। ठीक है, और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं करंट की रीडिंग क्या हो चुकी है। इसकी रीडिंग हमेशा कम आएगी क्योंकि सीटी है, इसका रेशो जो है 6/1 है, यानी कि 6 एम्पियर जब उसके अंदर से जाएगी तभी 1 एम्पियर रीड करेगा। अभी 1 एम्पियर भी रीड नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हो, एमीटर वोल्ट मीटर की वाट मीटर की रीडिंग लेते हो। साथ में आप आरपीएम देखिए, इस टाइम पे 1470 हो चुके हैं, यानी कि 20 आरपीएम आपके कम हो चुके हैं।
तो इस तरीके से क्या होता है, जब आप इंडक्शन मोटर के ऊपर लोड डालते हो, सॉरी डीसी शंट जनरेटर के ऊपर लोड डालते हो, तो क्या होता है साथ साथ में आपकी इंडक्शन मोटर के ऊपर भी लोड बढ़ता है। तो यही आपका एक्सपेरिमेंट था क्या, कि 3 फेज इंडक्शन मोटर पर लोड टेस्ट किस तरीके से किया जाता है। तो देख सकते हैं आप, हमने आपको लोड टेस्ट करके दिखा दिया है। आपने क्या किया, कपलिंग के थ्रू डीसी शंट जनरेटर को चलाया, डीसी शंट जनरेटर के ऊपर लोड डाल रहे हो, तो वही लोड आपकी इंडक्शन मोटर की उस चीज़ को फील कर रही है। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, वाट मीटर वोल्ट मीटर एमीटर की रीडिंग को नोट करना है, 3-4 रीडिंग लेनी है अलग अलग लोड पर, और फिर आपको क्या करना है, टेबल बना करके इस एक्सपेरिमेंट को आपको सोल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा, कनेक्शन समझ में आए होंगे। अगर कनेक्शन नहीं समझ में आते हो या फिर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।